નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6માં વિષય હિન્દીમાં પ્રથમ પાઠ જે દયાળુ શિકારી ચિત્રપાઠ, એ ચિત્રપાઠમાં આપણે પ્રથમ લેક્ચરમાં ચિત્રના આધારે વાર્તા લેખન અને તેના અભ્યાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. આજે આપણે તે જ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા હું સ્વાધ્યાયમાં બતાવું તમને, તો દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના પુસ્તકમાં ધ્યાન રાખીએ. तो प्रथम प्रश्न है कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए. शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? तो शिकारी हिरनी पर गोली चलाई थी. वह गोली हिरनी को कहाँ लगी और हिरनी किस दशा में है, इस बात का पता लगाने के लिए शिकारी हिरनी के पास गए थे. बीजो प्रश्न है कि नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. तो अहिया पुस्तक में આપણે જે ચિત્ર આપ્યા છે એ ચિત્ર ઉપરથી કહાની લેખન કરવાનું છે અને એનું નામ બતાવવાનું છે. તો પહેલું ચિત્ર છે એ ચિત્ર ઉપરથી એ કહાની का नाम है बातूनी कछुआ. तो कहानी लेखन में एक तालाब था, इस तालाब में कछुआ रहता था. वह बहुत बातूनी था, वह बहुत बातूनी था. इस तालाब में दो हंस भी रहती थी. हंस और कछुआ पक्के मित्र थे. एक साल बारिश बहुत कम आई थी, इसीलिए तालाब का पानी सूख गया था. इसीलिए तालाब का पानी सूख गया था. हंस और कछुए दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया. तो हंस एक लंबी लकड़ी लाया. उसे लकड़ी के दो सिरा दो हंसों अपनी चांच में रखी और बीच का भाग कछुए के मुंह में रखा. वे कछुए के बताते थे कि आप बोलना मत, बोलने के लिए बोलना मत. वे कछुए के लेकर उड़ने लगे. उड़ते उड़ते वे दूर एक गांव के पास पहुंचे. तब गांव के लोग कछुए के लेकर उड़ते हुए हंसों को देखकर इकट्ठे हुए. वे आपस में बात करने लगे. कछुए इस लोगों को देखकर चुप न रह पाया. वे जब बोलने गए तब उसका मुंह में से लकड़ी छूट गई. वे गिर पड़ा और मर गया. तो इस कहानी से सीख मिलती है कि बहुत बोलना नहीं, बहुत बोलने से क्या भारी हानि पहुंचती है. અહીંયા જે બીજું चित्र આપ્યું છે એ चित्र જે કૌવા એટલે કે प्यासे कौवा. तो ये कहानी का नाम है बुद्धिमान कौवा. तो ये कौवे था, उसके बहुत प्यास लगी थी. वे पानी की खोज में इधर उधर भटकते थे. उसके पानी नहीं मिला. वे उड़ते उड़ते दूर एक झोंपड़ी के पास पहुँचे. वहाँ एक घड़ा था. घड़ा के पर जाकर बैठे. वे घड़े में पानी देखा. पानी था पर कम था. पानी तक कौवे की चांच पहुँच सकती नहीं थी. कौवे पानी पीने का उपाय सोचा. तो घड़े के आसपास बहुत ही कंकड़ थे. कौवे वह कंकड़ को घड़े में डालने लगा. वे घड़े के पानी ऊपर आया. कौवा आसान से पानी पीकर उड़ गई. तो मित्रों, ये कहानी से ये सीख मिलती है कि आपत्ति में, मुश्किल में कि बुद्धि से काम लेना है. कौवे की तरह आपत्ति में बुद्धि से काम लेना चाहिए. आगे देखिए. तो तीसरी वार्ता है तो कौवा और लोमड़ी. कौवे और लोमड़ी, ये वार्ता के नाम कौवे और लोमड़ी. तो एक कौवा था, उसके एक रोटी मिला था. वह रोटी लेकर एक पेड़ के डाल पर बैठ गई. वह पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई. उसे रोटी खाने की इच्छा, उसके रोटी देखने के लिए उसके मन में पानी आया. इसने सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर ये रोटी लेकर चली जाओ. वे कौवे की खुशामद करने लगी कि कौवा भैया, आप गाना सुनाओ, आपके गाना अच्छी तरह से आती है, आप गाना सुनाओ. कौवे समझ गया. उसने लोमड़ी को चालाकी को समझ गया कि वे रोटी लेने का नाटक करती थी
कौवे रोटी को पंजे में रखकर, अपने पंजे में रखकर गाना शुरू किया। वे का करने लगा। लोमड़ी समझ गई, वे आश्चर्यचकित हो गई कि कौवा बहुत समझदार है। वे कौवे की समझदारी को समझकर निराश होकर वे चले गए। कौवे आसान से रोटी खाकर उड़ गए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों की खोटी खुशामद से गुमराह में नहीं रहना चाहिए। खोटी खुशामद से गुमराह में नहीं रहना चाहिए। तो અહીંયા આ ત્રણેય કહાનીઓ આ રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ ચિત્રપાટ ઉપરથી। હવે પ્રશ્ન 4 છે। प्रश्न 4 में प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो प्रश्न 2 और 3 में आप 3 कहानियाँ दी गई है। बातूनी कछुआ, बुद्धिमान कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानियों अच्छी है, तीनों कहानियों अच्छी है, रोचक है। किंतु प्रथम 2 कहानियाँ ये पुरानी है और तीसरी कहानी में आधुनिकता का बोध मिलता है, आधुनिकता का बोध मिलता है। इसीलिए तीसरी कहानी अच्छी लगी, इसीलिए तीसरी कहानी अच्छी लगी। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। એટલે અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે એ શબ્દોના જવાબ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે, એ શબ્દોના જવાબ છે અહીંયા બોક્સમાં બધા આપેલા છે, એમાંથી શોધીને લખવાના છે। તો કે છે દયાલુ, તો દયાલુ, निर्दयी, बहुत, बहुत तो थोड़ा, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई, अच्छाई अथवा भलाई। तो અહીંયા શબ્દોના સાચા જવાબ સામે બતાવ્યા છે મેં। હવે શું કહે છે કે શબ્દોને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા શબ્દોના જવાબ જે આપણે શોધ્યા, હવે એ શબ્દોનો वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग करिए। दयालु, तो दयालु का वाक्य बनाती हूँ मैं कि मनोज दयालु लड़का था। निर्दयी, तो शिकारी निर्दय होते हैं, शिकारी निर्दय होते हैं। बहुत, मैं बहुत थका हूँ। थोड़ा, थोड़ा तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। स्वस्थ, मैं आज स्वस्थ हूँ, मैं आज स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ, मैं कल अस्वस्थ था, मैं कल अस्वस्थ था। खुश, मैं बहुत खुश था। नाखुश, मैं कभी नाखुश नहीं हूँ। जन्म, संसार में कई बच्चे जन्म लेते हैं, संसार में कई बच्चे जन्म लेते हैं। मरण, तो संसार में कई लोग मरण पामते हैं। बुराई, बुराई, तो बुराई, मैं कभी बुराई से नहीं
सोचा, मैंने हमेशा भलाई की है, मैंने हमेशा भलाई की है। आगे देखिए तो आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो इसे प्रश्न 6 में नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए, उन्हें रेखांकित कीजिए। तो वाक्य में वो पढ़ती हूँ कि थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। प्रथम वाक्य उदाहरण में थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, तो राम और श्याम ये संज्ञा है। प्रथम वाक्य पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो पूजन यानी 5, पूजन 5। सच, सब अंबाजी जा रहे हैं, सब अंबाजी जा रहे हैं, माँ अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब और फूल, फूल। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, हिमालय चढ़ाई। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध। तो અહીંયા એ પાંચે વાક્યમાં જે સંજ્ઞા છે એ સંજ્ઞા અહીંયા બતાવી છે। હવે પ્રશ્ન 7 અંદાજ अपना अपना, तो कि अंदाज अपना अपना ये प्रश्न में यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न का जवाब दरेक विद्यार्थी પોતપોતાના વિચારોમાં લખવાનો છે, પોતાના વિચારોમાં રજૂ કરવાનો છે। તો અહીં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની જે ચર્ચા કરી એ તમારી નોટપોથીમાં સ્વાધ્યાય લખવાનું છે।